यार हॉलीवुड मूवी में हमने अक्सर देखा है कि एलियंस हमारी धरती पर आकर कब्जा कर लेते हैं, बट रियलिटी में तो हमने आज तक ऐसा कोई भी एलियन नहीं देखा। बात तो सही है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि अगर हमने नहीं देखा तो हमारे पूर्वजों ने भी नहीं देखा होगा। तो देखो, इस धरती पे ह्यूमन सिविलाइजेशन की एज 2 लाख साल है, बट इन 2 लाख सालों में आज तक नहीं तो हम किसी एलियंस को देख पाए हैं और ना ही वो हमें ढूंढ पाए हैं। पर ऐसा क्यों है? एटलीस्ट हमें कहीं ना कहीं तो टकराना चाहिए था। चलो हम इंसान नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं, बट वो तो हमें ढूंढ ही सकते थे एटलीस्ट, बिकॉज वो तो हमसे काफी ज्यादा एडवांस है। तो आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्यों ये यूनिवर्स पूरा का पूरा खाली पड़ा है। तो चलो सभी लोग फटाफट से अपनी अपनी सीट पकड़ लो, क्योंकि हम जाने वाले हैं यूनिवर्स की सैर पे और साथ ही ये भी जानेंगे कि ये फर्मी पैराडॉक्स क्या है। तो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना। लेट्स गो। फर्मी पैराडॉक्स जो है वो हमें इस सवाल का जवाब देती है कि क्या सच में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। इस थ्योरी को डेवलप किया था नोबेल पुरस्कार विजेता इटालियन अमेरिकन फिजिस्ट एनरिको फर्मी ने, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स 90 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जहां 100 बिलियन गैलेक्सीज और इन गैलेक्सीज में अरबों खरबों तारे और प्लैनेट्स हैं। सिर्फ हमारे ही मिल्की वे में सूरज जैसा 20 बिलियन स्टार्स और 500 बिलियन प्लैनेट्स हैं। अब इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि अगर हमारी धरती जैसी इन्वायरमेंट इस गैलेक्सी में 0.1% भी होगी तो सिर्फ हमारी ही मिल्की वे में 50 करोड़ से भी ज़्यादा प्लैनेट होंगे जहां लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। और यही फर्मी पैराडॉक्स की थ्योरी जो है वो साबित करती है कि एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा है। अब वापस से वही सवाल आता है कि अगर हमारे यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतनी सारी सिविलाइजेशंस हैं, तो फिर आज तक हमारा उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं हो पाया है। तो देखो, हमारी धरती की जो एज है वो 4.5 बिलियन ईयर्स है और ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस सिर्फ 2 लाख साल ही है। दैट मीन्स हमारी धरती पे बस थोड़े समय के लिए ही ह्यूमन सिविलाइजेशंस रही है। बट शॉकिंग बात तो ये है कि हमारी मिल्की वे जो है वो 13 बिलियन ईयर पुरानी है। अब आप खुद इसे इमेजिन करो कि आज तक इस मिल्की वे में अर्थ जैसे ना जाने कितने सारे प्लैनेट्स बने होंगे और ना जाने कितने ही तबाह हो गए होंगे, और अभी भी हमारी अर्थ जैसी ही ना जाने कितने प्लैनेट्स होंगे जो हमसे भी ज़्यादा एडवांस होगी। बट यार, अगर हम भी एडवांस हैं और वो भी एडवांस है, बट फिर भी अब तक हम एक दूसरे को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो लानत है ऐसे एडवांसनेस पे। तो देखो, हम इंसान स्मार्ट तो हो गए हैं, साइंस में काफ़ी तरक्की भी कर ली है, बट रियलिटी तो ये है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी अर्थ पे है वो टाइप 0 सिविलाइजेशन है। अभी हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने वाला है टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में। मतलब अभी हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अंतरिक्ष में इतनी लंबी दूरी को तय करके ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज कर पाएँ। ये काम तो सिर्फ टाइप 3 सिविलाइजेशन के लोग कर सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि हम ये सिविलाइजेशंस को टाइप्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? सिविलाइजेशन तो सिविलाइजेशन होती है। तो चलो अब हम ये भी देखते हैं कि सिविलाइजेशंस के कितने टाइप होते हैं। देखो यार, ये टाइप समझने के बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? कार्दाशिया स्केल, ये स्केल मेजर करता है सिविलाइजेशंस की लेवल कि कौन सी सिविलाइजेशंस ने कितनी एनर्जी को हार्वेस्ट करना सीख लिया है और उनकी टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांसमेंट है। इसी बेस पर ये स्केल अलग अलग टाइप में डिवाइड करता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन वो होती है जिसने अपने प्लैनेट पे सारे एनर्जी रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया है। मतलब ये सिविलाइजेशन जिस भी प्लैनेट पर रह रही है वहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी सोर्स नहीं बची होगी जिसका उन्होंने यूज न किया हो। अब आता है टाइप 2 सिविलाइजेशन, जो इन लोगों से एक कदम आगे है। ये सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट की एनर्जी रिसोर्सेज को ऑप्टिमल तरीके से इस्तेमाल कर रही है। साथ ही साथ इनका जो सन है उसकी भी एनर्जी का पूरी तरीके से उपयोग कर रही है। यहाँ हम इंसानों की टेक्नोलॉजी टाइप 0 पर है, बट उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है, क्योंकि हमने अभी तक अपने प्लैनेट के रिसोर्स को पूरी तरीके से नहीं खोजा है। हम सभी कन्वेंस सोर्स पर डिपेंडेंट हैं, जैसे कोयला, लकड़ी, हाइड्रो पावर प्लांट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सोलर या न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। अब अगर मैंने ये बताया है कि टाइप 2 सिविलाइजेशंस के जो लोग हैं वो सन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग धूप ही खाते हैं, धूप ही पीते हैं, धूप ही पहनते हैं, धूप ही ओढ़ते हैं।
इसका मतलब है कि टाइप 2 सिविलाइजेशन के लोग यूज कर रहे हैं डायसन स्टार टेक्नोलॉजी। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। चलो इसे शॉर्ट में समझते हैं। यहाँ पर किसी भी सन या स्टार के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर जैसा बनाया जाता है जिसमें सन से निकलने वाली सभी एनर्जी को सोख लेती है, वो बाहर नहीं जाने देती। उस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी डिवाइस लगी होती है जो सन से निकलने वाली सारी एनर्जी को अपने अंदर सोख लेती है और फिर उस एनर्जी का यूज करते हैं टाइप 2 सिविलाइजेशंस के लोग। अब बात करते हैं टाइप 3 सिविलाइजेशंस के लोगों के बारे में, जो कि इन सभी से ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी के मामले में। ये लोग एनर्जी को कंट्रोल करना तो जानते ही हैं, बट साथ ही साथ ये लोग पूरी गैलेक्सी पे राज भी करते हैं। इस पूरी गैलेक्सी में जितने भी स्टार हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, उन सभी रिसोर्सों पे इनका अपना खुद का कब्जा होता है। अब हम नॉर्मल इंसान तो इसे ढूंढ नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये हमें ज़रूर ढूंढ सकते हैं। बट फिर सवाल वही आता है कि अगर ये हमें ढूंढ सकते हैं तो अब तक ढूंढा क्यों नहीं। तो चलो फिलहाल हम इस सवाल का जवाब ही ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि किसी भी एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए खुद बहुत ही ज़्यादा डेवलप होना पड़ता है, और खुद को इतना ज़्यादा अधिक डेवलप करने के चक्कर में वो सिविलाइजेशन अपनी ही प्लैनेट को खुद ही ख़त्म कर देती है, और इसी तरह से पूरी सिविलाइजेशन का ही अंत हो जाता है। तो जब भी कोई भी सिविलाइजेशन इस लेवल पर डेवलपमेंट करती है कि वो दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज कर सके, दूसरे गैलेक्सी में अपने ही जैसे प्लैनेट्स को ढूंढ पाए, तब तक तो वो सिविलाइजेशन अपने ही विकास की वजह से बर्बाद हो जाती है। और यही रीज़न है कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज होने के बावजूद भी ये अंतरिक्ष आज खाली पड़ा है। उनके सिविलाइजेशंस का या हमारे सिविलाइजेशंस का विकास ही विनाश का कारण है। इसका मतलब हम जिसे ढूंढ रहे हैं या तो वे मर चुके हैं या तो वो अभी इतने विकसित ही नहीं हुए हैं। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि या तो वो एलियंस हमसे मिलना ही नहीं चाहते, उनको हमारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, और हमारी लाइफ में क्या हो रहा है वो इंटरफेयर करना ही नहीं चाहते, इसलिए वो हम पे दूर से ही नज़र रखे हुए हो। इस थ्योरी को कहा जाता है ज़ू हाइपोथेसिस। यार मुझे ये थ्योरी कुछ खास सही नहीं लगती, क्योंकि यार आप खुद सोचो कि जब उन्हें ये पता चल चुका है कि दूसरे ग्रह पर जीवन है, तो वो हमारे ग्रह पर आकर हमारे रिसोर्सेज को चुराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एलियंस हो या इंसान, दोनों को ही एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत तो होती है। अब यही एक एग्जाम्पल देख लो कि हम इंसान इतने ज़्यादा डेवलप तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी चांद पर, मार्स पे जा करके खोज कर रहे हैं। तो फिर हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि एलियंस को हमारे ग्रह के बारे में पता हो, फिर भी वो यहाँ पे ना आए और हमें बस ऐसे ही छोड़ दें। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि एलियन ने हमसे संपर्क किया हो और हमारी धरती पर भी आए हों, लेकिन उस टाइम जब हम इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करते हों, और जब तक हमारी धरती पर डेवलपमेंट हुआ तब तक उनके सिविलाइजेशंस का विनाश हो गया। या फिर आप ये भी मान सकते हो कि जिस ईश्वर ने सृष्टि की निर्माण किया है, उसने इस गैलेक्सी को, इन सारे प्लैनेट्स को एक दूसरे से इतना दूर रखा है कि किसी भी तरह का सिविलाइजेशंस इन दूरियों को तय नहीं कर सकता। शायद ये रीज़न है कि एक भी एलियन सिविलाइजेशन किसी भी दूसरे एलियन सिविलाइजेशन से आज तक कोई कांटेक्ट नहीं कर सका है। यही कुछ रीजंस है जो अलग अलग थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने रखा है, और मैंने आपको ये भी समझाया कि फर्मी पैराडॉक्स इस बात को कैसे प्रूव करता है कि हमारे गैलेक्सी में बहुत सारे जीवन मौजूद हैं। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इन सारी थ्योरीज में से आपको कौन सी बात ज़्यादातर सही लगती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक करके शेयर कर दो, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।